Hello children, today we are going to discuss about the next part of this chapter. Okay, इसका अगला पार्ट हम डिस्कस करते हैं. बिफोर द स्टार्टिंग द डिस्कशन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन योर वीडियोस. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे कि ये बच्चों ज़्यादातर बच्चों को बेनिफिट मिल सके. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मतलब होता है कि अगर कोई सीरीज दिया हुआ है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन, तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ एक फिक्स इंटरवल मतलब एक फिक्स गैप होता है. 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 4 के बीच में 1 का गैप है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर सीरीज आपको लिखा हो a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d अप टू सो ऑन ऐसा लिखा हुआ है, तो इस प्रोग्रेशन को बोलते हैं हम लोग क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो ध्यान से देखिए मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा है. अ ग्रुप ऑफ मेंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स या नंबर इज कांस्टेंट इज नोन एज अर्थमेटिक सीरीज. क्लियर है? एंड द कांस्टेंट डिफरेंस कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस या स्मॉल डी उसको लिखते हैं. तो जनरली ध्यान रखना, उसको लिखने का तरीका क्या होता है. एक नए स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, अगर कोई एक सीरीज आपको गिवन है, ठीक है, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस अप टू सो ऑन. देखो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, ऐसे मैं बात करूं nth डिजिट का, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा. भाई nth डिजिट में देखो फर्स्ट डिजिट में n नहीं है, 1 d ऐड नहीं है, तो लास्ट डिजिट में कम हो जाएगा. यस या नो? भाई ये nth डिजिट है. थर्ड डिजिट क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में क्या है, a प्लस 2d है. फोर्थ में क्या है, a प्लस 3d है. तो nth में क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d होगा. आई बात समझ में? तो अगर ऐसा सीरीज आप गिवन हो, दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक सीरीज. इस सीरीज में अगर आपको निकालना हो कि nth टर्म क्या है, तो nth टर्म निकालने का तरीका क्या है, दिस इज अ वे. ठीक है, जो मैंने अभी आपको लिखा था, nth टर्म फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हाउ वी कैन फाइंड द nth टर्म. ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज यूज टू कैलकुलेट द nth टर्म. क्लियर है? वेयर an इज योर, क्या होगा, an इज द nth टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज अ कॉमन डिफरेंस. ओके, एंड l इज अ लास्ट टर्म. अगर लास्ट टर्म l हो तो दैट इज कॉल्ड द लास्ट टर्म. क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, आप कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा. सपोज करो एक क्वेश्चन आपको दे दिया हमने कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, अब का पूछूं मैं 15th डिजिट क्या होगा, 15वां डिजिट अप टू टिल 15th. तो ये 15th डिजिट की वैल्यू क्या होगी, तो 15th डिजिट कैसे निकालोगे, a15 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यही फॉर्मूला है. a की वैल्यू कितना है, 1 प्लस n माइनस 1 कितना हुआ, 15 माइनस 1. d कितना है, डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव बीच 1 है, तो 1 प्लस 14 दैट इज योर 15. तो 15 ही 15th डिजिट है. या मैं आपसे कह दूं, दूसरा इक्वेशन ले रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा. आई एम टेकिंग अनदर इक्वेशन. ठीक है, ध्यान सुनिएगा. अगर मैंने आपसे कहा कि आई एम गिविंग ए सीरीज 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस अप टू सो ऑन, 100th डिजिट है, तो 100वां डिजिट कौन सा है, कैसे निकालोगे. ठीक है, कैसे निकालोगे, a100 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है. a कितना है, 2, ऐसे नो, प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1. d कितना, दोनों के बीच का गैप 2 है ना, दो के बीच, दो कंसेक्यूटिव बीच गैप कितना है, 4 माइनस 2 2. तो क्या हो गया, 2 प्लस 99 इंटू 2, दैट इज योर 2 प्लस 99 2 जा 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 9 2 जा 18 प्लस 19, या यू कैन से 198 प्लस 2 इसका मतलब 200. तो 100वां डिजिट कौन सा है, दैट इज योर 200. क्लियर है? तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ विच डिजिट यू वांट टू कैलकुलेट, यू कैन इजिली कैलकुलेट. तो दिस इज अ फॉर्मूला which is used to calculate the number of digit.
क्लियर है। दूसरा क्या निकालना है, अगर सपोज करो आपको सम निकालना हो, सबको जोड़ना हो, सबको ऐड करना हो, तो फॉर्मूला क्या है, सबको ऐड करने का फॉर्मूला क्या है, n/2, क्या समझना, n/2 2a plus n minus 1 into t, दिस इज योर सम ऑफ nth डिजिट, इसे लिखते हैं Sn से, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into t, दिस इज योर सम ऑफ द n टर्म्स को अगर जोड़ना हो, ऐड करना हो, तो दिस इज अ वे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी आपने सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन, इसमें मैंने आपसे कहा 100 तक ऐड करना है, आपको सभी को 100 तक ऐड करना है। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला है हमारा। n की वैल्यू क्या है, 100/2, 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू 2, सॉल्व कर लो, इसी को आंसर हो गया, तो 50 हुआ। यहाँ पे 4 प्लस 99 इंटू 2, या 50 इंटू 4 प्लस 99 इंटू 2 198, 198 202 आ गया नहीं आंसर, 50 मल्टीप्लाई करो तो 202 इंटू 50 कितना आएगा, तो Sn इज इक्वल टू 50 इंटू 202, दैट इज योर, एक जीरो लिखा, 5 टू 10, जीरो कैरी 1 1, 5 टू 10, मतलब 10100। क्लियर है। दिस योर सम ऑफ द nth डिजिट। या दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्लियर है। डिफिकल्ट एग्जांपल हमने ये लिया, ध्यान सुनिएगा, हमने कहा ये आपका है 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस अप टू सो ऑन, आपको 50th डिजिट तक ले गए। फाइंड A50, 50 का वैल्यू क्या है ये निकालिए पहला, दूसरा S50 निकालना है, 50 तक का एडिशन निकालना है, ये दो चीज आप कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। तो कैसे सॉल्व करोगे, हाउ कुड यू सॉल्व, सोल्यूशन, पहले लिखो A इज इक्वल टू कितना है 1 और D कितना है 4, D कैसे निकालोगे, दो कंसेक्यूटिव डिजिट के बीच का गैप 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। आपसे पूछ रहा क्या, A50th की वैल्यू पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारा। A कितना है 1 प्लस 50 माइनस 1 और D कितना है 4, तो 1 प्लस 49 इंटू 4, यस या नो, या 1 प्लस 9 4 जा 49 4 जा 49 4 जा 4 9 4 जा 36, 6 कैरी 3 और 4 4 जा 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 19, 196। क्लियर है, या 197, तो 50 डिजिट कौन सा है, 197। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा मैंने कहा आपसे इसका सम निकालिए, हाउ कुड यू कैलकुलेट द सम, सम का फॉर्मूला क्या है, सम Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस या नो, या n कितना है आपका 50 है, तो 50/2 2 इंटू 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4, यस या नो, सॉल्व करिए, 50/2 कितना आ गया 25, और 2 प्लस 49 इंटू 4 जा, 49 4 जा कितना आपने निकाला था अभी 196, यस या नो, तो 25 इंटू 198 सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये आपके लिए काम छोड़ दिया मैंने। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द सम ऑफ दिस सीरीज कंपोनेंट। अगर सीरीज में अर्थमेटिक मीन में दिया हुआ है कोई इक्वेशन, कोई वैल्यू, तो हाउ कुड यू फाइंड द 50th 40th 80th नंबर या डिजिट, एंड हाउ कुड यू फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट। क्लियर है। आते हैं दूसरे पार्ट पे, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। जी अच्छा, तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर कोई दो अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है ए एंड बी, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालोगे, भाई कोई दो डिजिट दे दिया गया है, हाँ, उनके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो a प्लस बी बाई 2, ये सपोज करो मैंने दिया फर्स्ट और फोर्थ के बीच का अर्थमेटिक मीन, ये दो डिजिट है, तो फर्स्ट प्लस 4 1 प्लस 4 5,
बाई 2.5 हो गया अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? तो किसी का अर्थमेटिक मीन निकालना हो 2 डिजिट के बीच का तो दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे। क्लियर है? ओके, अब आता है जीपी। अगला हम डिस्कशन करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हुआ। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए एंड यू हैव टू डू एट होम। ओके, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है ध्यान सुनिएगा। व्हाट इज अ जीपी? एपी हमने पढ़ लिया, जीपी पढ़ेंगे। फिर आपका एचपी आता है जो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स स्टूडेंट आपको ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो करेक्ट अ ग्रुप ऑफ number in which every number is obtained by multiplying the previous number by the same constant quantity it's called the geometrical series or geometrical progression। clear है? and the constant is called the common ratio। भाई वहां तो डिफरेंस था, यहाँ रेशियो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 + 4 + 8 + 16 प्लस अप टू सो ऑन। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। आप क्या देख रहे हो? इसी के कंसेक्यूटिव नंबर में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये अगर a है तो दूसरा है a इंटू आर, तीसरा है a r स्क्वायर, चौथा है a r क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो अगर मैं n तक जाऊं तो क्या होगा? a r n-1 होगा। हाँ या ना? यस या नो? a r n-1 होगा। इसका मतलब nth डिजिट क्या होगा? nth डिजिट जैसे आपने यहाँ निकाला था एडिशन में, nth डिजिट इज इक्वल टू होगा an इज इक्वल टू a r पावर n-1 वेयर a इज अ फर्स्ट टर्म एंड r इज अ कॉमन रेशियो। क्लियर है? और अगर इन्हीं को ऐड करना हो तो ऐड करने की दो शर्तें हैं। अगर r की वैल्यू 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो उस केस में s nth इज इक्वल टू a 1 + r टू पावर n डिवाइड बाई 1 - r। और अगर वही r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, then you can write a r to power n-1 upon r-1 where r is greater than 1। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इसका एक एग्जांपल लेकर के, then we have to come to the again that part। ध्यान सुनिएगा। यस, मैंने एक एग्जांपल दिया, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया आपको 2 + 4 + 8 + 16 + 32 अप टू सो ऑन 50th डिजिट तक आप जाइए। ठीक है? 2 + 4 + 8 + 16 + 32 16 + 32 टिल आप गए 20th टर्म तक। फाइंड a 20th ये निकालना है और s 20th ये दो निकालना है। अब ये आपको खुद चेक करना है कि यह AP में है कि GP में है। आप क्या दिख रहे हो? ये GP में है, AP में नहीं है, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म में है? ऑब्वियसली दिस इज इन GP फॉर्म। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है और r इज इक्वल टू 4/2, मतलब दो कंसेक्यूटिव में सेकंड को फर्स्ट डिवाइड कर दो तो 2। तब क्या देख रहे हो? r इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है? a n का फॉर्मूला a r टू पावर n-1, a is your 2 and r is your 2 again। ओके, और n-1 20 निकालना है तो 20 - 1 योर 2 इंटू 2 की पावर 90। ये लिख सकते हो 2 की पावर 20 इज योर आंसर। तो 20th पावर क्या होगा? 2 पावर 20 इज योर आंसर। ओके, तो दैट इज योर आंसर an। ये आपका an आ गया। क्लियर है? अब अगले पार्ट पे आते हैं। अगर आपसे कहा जाए सम निकालना है इसका, फाइंड द सम, तो Sn का फॉर्मूला क्या था? a r टू पावर n-1 अपॉन r-1। a इज योर क्या है? 2 और r भी 2, 2 की पावर n मतलब 20th था, -1 अपॉन 2 - 1। यस या नो? या लिख सकते हो इसे, फॉर्मूला आपको याद रखना, ध्यान रखना फॉर्मूला आपको याद रखना ही है क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 2 इंटू 2 टू पावर 20 -1 अपॉन 1। तो इसे सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर 21 - 2 दिस इज योर आंसर।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है सॉल्व करना, हम यही पे आंसर छोड़ते हैं। तो दिस इज ए वे टू कैलकुलेट द जीपी, जीपी को कैलकुलेट करने का ये एक तरीका है। क्लियर है, आई बात समझ में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर ज्योमेट्रिकल मीन निकालना हो ए और बी, दो क्वांटिटी के बीच में, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी इज योर ज्योमेट्रिक मीन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 2 है, ये 16 है, इनके बीच का जीपी बताओ क्या होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, जीपी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 16, तो क्या आ जाएगा 4√2, आंसर आ गया इसका। ठीक है, दो डिजिट के बीच का अगर जीपी निकालना हो तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द जीपी बिटवीन दी टू डिजिट। क्लियर, आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर कोई 5 टर्म दिया हो, अगर प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिकल मीन्स निकालना हो, n ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन द a एंड b, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी टू पावर n कर दोगे। क्लियर है, 5 टर्म्स अगर हो तो a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर, ए आर क्यू, ए आर स्क्वायर। मतलब अगर आपको निकालना हो जाए कि 5 ज्योमेट्रिकल मीन को बताना है, तो a, जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई आपको दिया है डिजिट जिसमें a दिया है 3 और r दिया है 4, 3 और 4 के बीच आपको 5 टर्म्स जीपी बताना है। क्या करोगे, 3/4 का स्क्वायर, 3/4, 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ये 5 जीपी हो गया। दिस इज वे टू राइट। क्लियर है, ओके। अच्छा, अगर आपके पास इन्फानाइट नंबर हो, अगर जीपी की वैल्यू इन्फानाइट तक हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी बात करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कह दिया, ध्यान समझना, जीपी का फॉर्मूला क्या है इन्फानाइट का, a/1 माइनस आर, वेयर आर इज लेस देन 1, शर्त है ग्रेटर होगा तो हम नहीं करेंगे इसको। अगर आर 1 से कम है और इन्फानाइट तक है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल दिया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, क्लियर है, प्लस अप टू 1 कहाँ तक है, इन्फानाइट तक है। शर्त क्या है, आर इज लेस देन 1। ओके, इस केस में देखो आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर क्या है 1/2 और ए क्या है 1, तो आर क्या आ गया 1/2 आ गया। क्लियर है, तो 1/2 इज क्या है, लेस देन 1 है ना, तो यहाँ पे उस केस में एस इन्फिनिटी होगा a/1 माइनस आर। ए कितना है 1 और 1 माइनस आर कितना है 1/2, तो 1/1 माइनस 1/2, वेयर योर 1/1/2 योर 2। क्लियर है, तो एस इन्फिनाइट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई आपकी। क्लियर है, तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट एपी एंड जीपी। क्लियर है, तो आपको ये चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर है, अब आते हैं सीरीज। कुछ सीरीज ऐसे हैं जिसको आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड सीरीज आपके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कुछ सीरीज हमने लिख रखा है जो आपको याद रखनी है। पहला सीरीज, अगर आपको गिवन हो, ठीक है, अगर आपको ये गिवन हो कि 1 + 2 + 3 अप टू n तक है, तो उसको पूरा सम कैसे निकालोगे, n इंटू n माइनस n प्लस 1/2, दिस इज यर टोटल सम। अगर आपको दिया हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर तक दिया है, तो इसका सम क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये याद रखना है, फॉर्मूले हैं आपके ये, जहां भी जरूरत पड़ेगा आप इसको यूज करेंगे। और वही k क्यूब फॉर्म हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस n क्यूब, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसका एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ये करके बताइए मुझे। मैंने आपको दिया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 50 स्क्वायर, फाइंड सम निकालिए इसका। चलिए स्टार्ट करिए आप लोग, एक सेकंड पॉज लीजिए, इसको पॉज करिए और सम निकालिए आप लोग। क्लियर है, मैं स्टार्ट करता हूं, आप पॉज करके इसे एक बार देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समेशन ऑफ S50 फॉर्मूला क्या है आपका, n प्लस 1, अगला क्या है 2n प्लस 1/6, 2n प्लस 1/6, दिस इज योर सम। क्लियर है,
n इज योर 50 इंटू 50 प्लस 1 51, 50 इंटू 2 100 हो गया, प्लस 1 101 डिवाइड बाई 6, दिस इज योर आंसर। सिंपल, सॉल्व कर लो भाई, थोड़ा इतनी तो हेडेक आप लीजिए कि हाउ कुड यू सॉल्व, कैलकुलेशन आपको ही करना है, क्लियर है। दूसरा, अगर मैं यही क्यूब कर दूं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 10th तक कर रहा हूं, 10 का क्यूब, ओके 1 से 10 तक करते हैं सिर्फ। तो उस केस में सम कैसे निकालोगे? सम इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यही बताया था आपको मैंने, तो फॉर्मूला चेक कर लो आप, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, n इज योर 10, 10 प्लस 1 मतलब 11 बाई 2 होल स्क्वायर, क्लियर है। इसका मतलब 55 का होल स्क्वायर, यस या नो? तो 55 इंटू 55 कर लोगे, जो भी आएगा आपका आंसर आ गया, क्लियर है। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टू सो ऑन n क्यूब। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखना है। अगर आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन दिया है n तक, तो इसका सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अगर यही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। और यही 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n क्यूब हो जाए, तो यही हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, क्लियर है। तो दीज आर द सम एक्सप्रेशन विच यू हैव टू लर्न, ओके, ये आपको याद रखना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चल रहा हूँ, बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका कई क्वेश्चन फिजिक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। खास करके जब हम ग्रेविटेशन आप लोगों को पढ़ाएंगे फिजिक्स में, तो वहाँ इसके टॉपिक डिस्कस होते हैं, क्लियर है। ग्रेविटेशन में बहुत सारे टॉपिक होंगे, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये वाला टर्म नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये टर्म बायो के बच्चे समझ नहीं सकते, और मैथ वालों को डिटेल में समझाया जाएगा। ये टर्म मैं आपको ये टर्म नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज ये टर्म मैथमेटिक्स वाले बच्चों को डिटेल में समझाया जाएगा। हमें मतलब है इसके आगे के टर्म से, आप देखिए ध्यान से, हमें ज़रूरत है इसका अगला जो स्लाइड है हम उस पर आते हैं, क्योंकि बाइनोमियल आपका ये कॉमन फैक्टर और सी पी एंड जी पी, सी एंड पी मतलब बोलते हैं एक को बोलते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। हमें सिर्फ इस वाले टॉपिक से मतलब है जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट, इसको हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्लियर है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फिजिक्स के लिए हमें इसी की जरूरत पड़ती है, तो हम वही आज मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं जो फिजिक्स में हमें जरूरत है। आपका एक एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स टू पावर एन का एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 3। मेरे साथ उल्टा लिख दिया, हाँ ठीक है, 1 प्लस एन एक्स प्लस, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है। आपका फॉर्मूला है, हाँ 1 प्लस एक्स पावर एन अगर गिवन हो तो यू कैन राइट 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 3 सॉरी फैक्टोरियल 4 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स टू पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक आओगे, एन प्लस 1 एन प्लस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन एक्स पावर एन। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट, क्लियर है। अब ये वर्ड जो मैं फैक्टोरियल वर्ड यूज कर रहा हूँ, फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा। जैसे मैं कहूँ फैक्टोरियल 4 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 मतलब होता है 4 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? या मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द फैक्टोरियल 5, ओके, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी? तो फैक्टोरियल 5 मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ट्राई करिए बार। फैक्टोरियल 5 वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 5 कैन रिटन एज, ध्यान समझना, फैक्टोरियल 5 ऐसे भी लिखा जाता है या कहीं कहीं आप देखोगे ऐसे लिखा होगा, एक पॉइंट यहाँ लगा देता है। फैक्टोरियल 5 दोनों तरीका होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज फैक्टोरियल 5। क्लियर है? तो ध्यान रखना बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या कहता है, 1 प्लस एक्स पावर एन अगर गिवन हो तो लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाओगे। क्लियर है? दिस इज ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब कंडीशन यहां आता है, ध्यान सुनिएगा, कंडीशंस क्या आता है। हमने ये लिखा है 1 प्लस एक्स पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, जहां फैक्टोरियल एन क्या है, दिस इज फैक्टोरियल एन। क्लियर है? अब मैं आपसे कहूं बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, ध्यान समझना, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं हायर टर्म को रिलेट कर दूं व्हेन x is a very small value compared to 1, then we can neglect the higher term। और हायर टर्म निगलेक्ट करोगे तो 1 प्लस एक्स पावर n, जहां आपने लिखा था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन लिखा था। अगर हायर टर्म को हम निगलेक्ट कर, भाई आपने कहा अगर x वेरी स्मॉल है, मतलब 0.2 हो सकता है या 0.002 हो सकता है, अगर इतना कम हो तो उसका स्क्वायर करो तो और भी कम हो जाएगा, क्यूब करोगे और कम हो जाएगा। इसका मतलब इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। उस केस में 1 प्लस एक्स पावर एन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, या 1 माइनस एक्स पावर एन को लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स। ये है मेन पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था फिजिक्स में। क्लियर है? क्या मेन पॉइंट है, फिर सुनिएगा। अगर आपको फिजिक्स में हमें इसी की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है, फिजिक्स में हमें इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी कि हम कैसे निगलेक्ट करेंगे हायर ऑर्डर को। क्लियर है? मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको दिया हो, से फॉर एग्जांपल मिल रहा हूं 1 प्लस एक्स पावर माइनस 3 आपको दे दिया मैंने, ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारी है, अगर x काफी छोटा है, इफ x इज लेस देन 1, तो उस केस में क्या करोगे, 1 प्लस एक्स पावर माइनस 3 का एक्सपेंशन अगर मैं करूं तो 1 माइनस 3x प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो एन क्या है 3 है, तो 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, अब तो सॉल्व लिखते जाओगे। इस टर्म को अगर मैं रिलेट कर दूं तो क्या जाएगा, 1 माइनस 3x लिखोगे ना इस चीज को। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू इतनी छोटी है, अगर 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 करूं क्या आएगा, 0.04 आएगा, और अगर 0.002 हो तो क्या आएगा, 0.00002 आएगा, 4 आएगा। यस या नो? इट्स वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हमने हायर टर्म को निगलेक्ट कर दिया, तो उस केस में 1 प्लस एक्स पावर माइनस 3 क्या आ गया, 1 माइनस 3x आ गया। सेम वे अगर मैं 1 प्लस जब माइनस कर दूं, 1 माइनस एक्स पावर एन कर दूं तो क्या आएगा, 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा। क्लियर है? हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1 प्लस एक्स पावर एन कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स, 1 माइनस एक्स पावर एन कैन बी रिटन एज 1 माइनस एन एक्स। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है मैंने, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस क्यू स्क्वायर्ड पावर 10। क्लियर है? यहां n की वैल्यू क्या है, 10 है ना, n इज योर 10। क्लियर है? तो स्टार्ट करिए, 1 प्लस क्यू स्क्वायर टू पावर 10 इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, यानी कि 10 इंटू एक्स क्या है, क्यू स्क्वायर है। ठीक है, वन फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म n माइनस 1 मतलब 9 डिवाइड बाई 2 इंटू क्यू की पावर 4, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 2 क्यू स्क्वायर पावर 3 मतलब 3 टू 6 प्लस अप टू सो वन। लिख सकते हो आप ऐसा, सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, 1 प्लस 10 क्यू स्क्वायर प्लस दिस इज 5 9 जा 45 क्यू की पावर 4 प्लस 5 ये हो गया, 5 9 जा 45 45 8 जा
45 एरिया मतलब 45 इंटू 8 0 4 360, तो 360 क्यू टू पावर 6, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, लिख सकते हो आप ऐसा। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन यू कैन यूज टू सॉल्व। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया है, ये आपको मिलेगा ग्रेविटेशन चैप्टर में। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट हाइट h इज गिवन बाई जी एच इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको तो आप ऐसे कर सकते हो, जी 1 अपॉन आर प्लस एच डिवाइड बाई आर। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर पहुंच जाता है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बना सकता है वो। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, इसका स्क्वायर है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जी, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर लिख सकते हो ऐसा। जब इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो जी 1 प्लस एच बाई आर पावर -2 लिख सकते हो, हाँ या ना, क्लियर है। जब आपने ऐसा लिख दिया कि जी डैश इज इक्वल टू, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर पावर -2 लिख दिया आपने। तो देखो क्या है ये 1 प्लस एच बाई आर, जहां एच हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन रेडियस, तो एच बाई आर क्या होगा, 1 से कम होगा। ऐसे केस में आप लिख सकते हो जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये है इक्वेशन किसकी, जी डैश की, ग्रेविटेशन। इसीलिए हमें बाइनोमियल पढ़ना पड़ रहा है। जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो यही डेरिवेशन आपको वहां करना पड़ेगा। क्लियर है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक बार वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा आप देख लेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यू हैव ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, बाय विद हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दोबारा शेयर करूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।